हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कंप्यूटर की कुछ बेसिक फुल फॉर्म बताने जा रहा हूं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों को कंप्यूटर के कुछ बेसिक वर्ड्स जो हैं, जिनका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है ओटीपी यानी कि ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म। ये चैनल का नाम है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला आता है रैम। रैम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड होता है। इनबिल्ड नहीं होता, इसके स्लॉट होते हैं, जिसके स्लॉट में हम रैम को इंक्रीज भी कर सकते हैं। 2 GB, 4 GB, 8 GB हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसका जो कि इनबिल्ड मेमोरी होता है। ये जो रैम होता है ये इनबिल्ड होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म है सीपीयू, जिसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब ये है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है फुल फॉर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो यूआरएल। तो यूआरएल को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि अधिकतर वेबसाइट के वगैरह वेबसाइट में हमें वेबसाइट के लिंक में देखने को मिलता है। फिर आता है यूएसबी। यूएसबी पोर्ट है एक, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट आता है जो जिसका वो है फुल फॉर्म, वो है टीसीपी। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी आपको जो है एक लेयर है, ये आपको मिलेगा किसके अंदर? वेब पेज या सर्वर के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अन अनइंटरेबल पावर सप्लाई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यूपीएस का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जब कंप्यूटर की लाइट चली जाती है तो ये कुछ टाइम के लिए हमें पावर सप्लाई देता है, जिसका इस्तेमाल से हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं और फिर कंप्यूटर को इजीली शट डाउन कर सकते हैं ताकि करप्ट होने से बचा सके। फिर आता है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो कि पहले मतलब अभी भी मार्केट में मिलता है, पहले ज़्यादा मिलता था। इसी का एक जो दूसरा वर्जन था सीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब आता है नेक्स्ट जो है सीआरटी। ये एक मॉनिटर के जो है कैटेगरी का पार्ट है, जिसको मैंने कई अपने वीडियो में क्लासेस दिया है, उसमें बताया हुआ है कैथोड रे ट्यूब। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था ऐसे मॉनिटर्स बनाने के लिए, सीआरटी मॉनिटर। नेक्स्ट आता है डीईसी। डीईसी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट एसएपी, इसका जो फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। पीएनजी, ये एक इमेज या फोटो जो होते हैं उसका जो एक्सटेंशन है, वो होता है फुल फॉर्म इसका पीएनजी का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जीआईएस, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी एक कहाँ पर मिलता है आपको? जीआईएस। ये सारे के सारे मशीन या किसी राउटर, इन सब नेटवर्क के अंदर मिलता है ये। तो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दोस्तों, इस प्रकार से जैसे आपने देखा कुछ फुल फॉर्म्स देखे यहाँ पर जो कंप्यूटर के हैं, ये वाले जो हमारे बहुत यूज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें पता होना चाहिए। कभी एग्जाम पर्पस से भी ये इनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और भी कुछ फुल फॉर्म है, वो भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपके लिए।
मैं बताना शुरू करता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर फुल फॉर्म्स, जो कि ऊपर भी लिखा था, ये मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म। तो सभी लोग यूट्यूब पर जाइए, लिखिए ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म, और ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद आपको क्या करना है, उस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट और शेयर करना है। और चैनल का जो आइकन है दोस्तों, वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे चैनल का जो आइकन है वो किस प्रकार का है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि चैनल जो है ओरिजिनल है या नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जाएंगे गूगल पे, यूट्यूब में सर्च करेंगे, और यूट्यूब पर जैसे ही ऊपर सर्च बार में आपको लिखना है ऑनलाइन, ONLINE, ऑनलाइन टैग के प्लेटफॉर्म, PLATFORM, ऑनलाइन टैग प्लेटफॉर्म लिखते ही आपको क्लिक करना है। सबसे पहले ये OTP करके, लॉट ऑफ टेक्निकल करके, ये गोल्डन कलर में आपको लोगो दिखेगा, यही मेरा चैनल है। इस चैनल पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिखेगा, जो कि इसमें अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, इस चैनल को किया हुआ है, इसलिए नहीं दिख रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर भी दिखेगा। दूसरे तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक तरीके से, और यहाँ पर जैसे कि ये है, वीडियो चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर चैनल है, चैनल के बाद सब्सक्राइब बटन लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। अभी ये सब्सक्राइब है, इसलिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अनसब्सक्राइब रहता, जैसे कि इस तरीके से शो होता है दोस्तों, कि इस तरीके से। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये सब्सक्राइब हो जाएगा इस तरीके से, और बेल आइकन को आपको ऑन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपने आगे की कुछ फुल फॉर्म्स हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पर सीपीयू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम भी डिस्कस किया हुआ है, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, पी रोम। तो पी रोम क्या है, जब रोम हमें पता है रीड ओनली मेमोरी है, तो पी होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिसको प्रोग्राम करके बनाया जाता है। पी रोम यहाँ पर एक, ये पी रोम नहीं है, यहाँ ई पी रोम होना चाहिए दोस्तों। ये एक हो गया है, तो इरेजेबल पी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। तो पी रोम का एक वर्जन ई पी रोम होता है, जिसको इरेजेबल कहते हैं। बाकी आगे का वही होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईपी रोम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि डबल ई आ गया। फिर आता है दोस्तों HDD। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं। तो 2.5 GB हो सकता है, 500 GB, 1 TB भी हो सकता है। फिर आता है FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो कि पहले हुआ करते थे। अब फ्लॉपी डिस्क बहुत कम होता है, बहुत रेयर चांस में कहीं देखने को आपको मिलेगा। KBD, कीबोर्ड को शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, KBD, कीबोर्ड को लिखते हैं हम KBD। I/O कहीं अगर आपको लगा हुआ दिखता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। SMPS क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। एक होता है यूपीएस, एक होता है एसएमपीएस। ये स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, यानी कि यूपीएस में क्या होता है कि एक पावर आ रहा होता है और उसमें पावर स्टोर होता है, उस पावर के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को कुछ देर तक चला सकते हैं। लेकिन एसएमपीएस में स्विच लगा होता है दोस्तों, जिस स्विच को ऑन करना होता है, पावर इसमें भी आता है, लेकिन उसको ऑन करते हैं और फिर उसके बाद हमारा मॉनिटर ऑन होता है। पहले एक मेन सर्किट को ऑन करते हैं, फिर से एसएमपीएस का ऑन करते हैं, तब जाके हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। तो ये स्विच मोड पावर सप्लाई है, और वो जो होता है यूपीएस, वो स्विच मोड नहीं होता है। पीओएसटी का मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगर आप कुछ कोई जैसे कि प्रिंटर का भी इंस्टॉल किया होगा, या प्रिंटर का सॉफ्टवेयर, आपने देखा होगा कि पीओएसटी होता है, या कुछ प्रोग्रामिंग में पीओएसटी दिया होता है। इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस पर क्लिक करते ही वो जो है, जो अगर प्रिंटर का ड्राइवर डाल रहे हैं, तो वो सेल्फ टेस्ट करेगा, यानी कि एक प्रिंट देगा सेल्फ टेस्ट, प्रिंटर जो है प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। बायोस, बायोस क्या होता है, यूजर ऑन कंप्यूटर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये पाया जाता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो ये बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जिसके बेस यानी कि बायोस हमारे जो है कंप्यूटर का एक तरीके से मेन पार्ट होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन करता है हमारे कंप्यूटर को, तो बायोस का बहुत रोल होता है। वीडियो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है।
यानी कि एक तरीके ये डिस्प्ले दिखाने के लिए किया, मतलब जो भी ये वीडियो जो है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब एक प्रकार का डिस्प्ले का कैटेगरी है। एलईडी भी एक तरह का डिस्प्ले या मॉनिटर की कैटेगरी है, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्बेडेड डायोड, यानी कि इसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एलसीडी जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है दोस्तों। यूएसबी क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। वीजी ये होता है वीडियो या विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर कहा जाता है। एलएएन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का जो है फुल फॉर्म है, ये दोनों नेटवर्क के पार्ट्स हैं। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और एक और होता है दोस्तों, वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये तीन जो है नेटवर्क एरिया के पार्ट्स हैं, जिनका फुल फॉर्म मैंने बताया आपको दोस्तों। इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ कंप्यूटर्स के टर्म्स है जिनका एक फुल फॉर्म होता है, जिनका एक मतलब होता है, तो आपके सामने मैंने पेश किया। और ये जिनका फुल फॉर्म मैंने बताया, ये कभी कभी एग्जाम फ्रंट ऑफ व्यू से भी और अदर फ्रंट ऑफ व्यू, जैसे कि आप मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी कहीं हम कोई एग्जाम दे रहे होते हैं उसमें भी आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि किस चीज़ का क्या फुल फॉर्म होता है। और इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट, इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए यूज करते हैं हम? रिटर्न द पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक और कांस्टेंट